Hello everyone, welcome back to the channel. Now today in this video we are going to learn about the Power BI service. ठीक है, आज हमें Power BI सर्विस का इंटरफेस जो है वो लर्न करना है। Power BI के अंदर दो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था। एक है हमारा Power BI डेस्कटॉप जो कि ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन है और एक है हमारा Power BI सर्विस। ठीक है, यहाँ देखो आप लोग देख सकते हो मैंने ब्राउजर के अंदर Power BI सर्विस जो है वो ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, सो पावर बीआई सर्विस जो है वो ऑन क्लाउड एप्लीकेशन है। सो ये पावर बीआई के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। पावर बीआई डेस्कटॉप ऑन प्रीमाइस है। ऑन प्रीमाइस का मीनिंग क्या होता है कि वो हमारे डेस्कटॉप पर या फिर हमारे लैपटॉप पर सेव रहेगा, इंस्टॉल रहेगा। ठीक है, एंड पावर बीआई सर्विस क्या है, ये ऑन क्लाउड एप्लीकेशन है। पावर बीआई सर्विस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, नाउ अभी हम लोग जब भी पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर हमारा रिपोर्ट या फिर डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं तो वही रिपोर्ट या फिर डैशबोर्ड अगर हमें किसी एंड यूजर के साथ शेयर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे पावर बीआई सर्विस के ऊपर पब्लिश करते हैं। ठीक है, पावर बीआई सर्विस को powerbi.com ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हो powerbi.com। ठीक है, तो पावर बीआई सर्विस को powerbi.com ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। नाउ अगर मुझे पावर बीआई का कोई भी रिपोर्ट या फिर डैशबोर्ड अगर पावर बीआई सर्विस के ऊपर पब्लिश करना है तो हमारे पास वर्क ईमेल एड्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्क ईमेल एड्रेस का मीनिंग होता है हम लोग जहां पे वर्क करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग वर्क करते हैं, जिस कंपनी में हम लोग वर्क करते हैं, उनके डोमेन वाला ईमेल एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग पावर बीआई सर्विस जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ना पावर बीआई सर्विस के अंदर भी फ्री वर्जन है, पेड वर्जन है। ठीक है, प्रो, प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वही है कि अगर मैं पावर बीआई सर्विस यूज करना चाहती हूँ तो हमारे पास वर्क ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। सो यहाँ देखो ये है हमारा पावर बीआई सर्विस का इंटरफेस। ठीक है, यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ ऑप्शन दिखते हैं जैसे कि होम टैब है, ठीक है, को पायलट है, क्रिएट, ब्राउज। यहाँ पे देखो ये जो है पावर बीआई सर्विस के अंदर हमारा होम टैब है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कुछ कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे देखो रिकमेंडेड कंटेंट है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग कुछ रिपोर्ट या फिर डैशबोर्ड अगर हमें एक्सप्लोर करने हैं तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बिलो दैट हमें यहाँ पे कुछ टैब्स दिखते हैं देखो। ठीक है, जैसे कि रिसेंट है, अगर हम लोगों ने रिसेंटली किसी रिपोर्ट पर, डैशबोर्ड पर कुछ एक्टिविटी अगर परफॉर्म की है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे रिसेंट सेक्शन में दिखेगा। फिर यहाँ पे देखो अगर हम लोगों ने किसी रिपोर्ट को, डैशबोर्ड को अगर फेवरेट मार्क करके रखा है, ठीक है, तो वो पार्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। फिर है हमारे माय एप्स। ठीक है, जो हमारी प्रोसेस का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो ऐप होता है, ठीक है, जिसे हम लोग पब्लिश करते हैं, वो ऐप सारे हमें यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, उसी की तरह अगर हमें एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से किसी ने कुछ कंटेंट अगर शेयर किया हुआ है तो वो हमें यहाँ पे दिखेगा फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑर्ग्स। नाउ उसी के नीचे यहाँ पे देखो हमें दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है, एक है यहाँ पे देखो माई वर्क स्पेस और एक होता है वर्क स्पेस। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक यूजर के लिए उसका अपना एक खुद का एक माई वर्क स्पेस होता है। ठीक है, अगर हम लोग किसी का भी पावर बीआई सर्विस का अकाउंट देख ले तो हर एक के अकाउंट में इस तरह से माई वर्क स्पेस होता है। ठीक है, ये माई वर्क स्पेस जो है वो यूजर का प्राइवेट वर्क स्पेस है। ठीक है, वो उसका इंडिविजुअल वर्क स्पेस है और ये एक ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी वर्क स्पेस अगर हमें क्रिएट करने हैं तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू द वर्क स्पेसेस। ठीक है, अगर हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमें टीम मेंबर के साथ अगर कोलैबोरेट करना है तो हम लोग इस तरह के वर्क स्पेसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन माई वर्क स्पेस जो है वो प्राइवेट वर्क स्पेस है। ठीक है, वो हमारी पर्सनल स्पेस है। नाउ अभी यहाँ देखो मैं क्लिक कर रही हूँ माई वर्क स्पेस के ऊपर। अभी जब भी हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप से कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, कहाँ पे, पावर बीआई सर्विस के ऊपर, तो वो रिपोर्ट के साथ उसका डेटा सेट भी यहाँ पे पब्लिश हो जाता है। ठीक है, ना यहाँ देखो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये B14 नाम का एक मेरा रिपोर्ट है। ठीक है, जो मैंने प्रीवियसली ही पब्लिश किया हुआ है। जैसे मैंने रिपोर्ट पब्लिश किया उसी रिपोर्ट के साथ उसी नाम से उसका डेटा सेट भी पब्लिश हो जाता है, जिसे पावर बीआई सर्विस में हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक मॉडल। ठीक है, ना यहाँ देख सकते हो आप लोग डैशबोर्ड है। सो
वर्क स्पेस के अंदर जो कंपोनेंट्स हम लोग देख सकते हैं वो क्या होता है, एक तो रिपोर्ट होता है, ठीक है, एक तो सिमेंटिक मॉडल होता है, डैशबोर्ड होता है। इसके अलावा अगर हमें कोई एक्सेल का डेटा डायरेक्टली पब्लिश करना है पावर बीआई सर्विस के ऊपर तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। सो ये है हमारा माई वर्क स्पेस, ठीक है। माई वर्क स्पेस को छोड़ के, ठीक है, अगर हमें दूसरा कोई वर्क स्पेस क्रिएट करना है तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। माई वर्क स्पेस हम लोग कोलैबोरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी टीम के अंदर समझो 5-6 मेंबर्स है, वो सारे मेंबर्स को कोलैबोरेट करके एक वर्क कंप्लीट करना है तो वो कोलैबोरेशन माई वर्क स्पेस में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। सो ये है हमारा पावर बीआई सर्विस का इंटरफेस। ओके, यहाँ देखो मैं अगेन जा रही हूँ होम स्क्रीन के अंदर। यहाँ से देखो हम लोग न्यू रिपोर्ट जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो राइट हैंड साइड में जब भी हम लोगों ने रिपोर्ट या फिर डैशबोर्ड पब्लिश किया है, ठीक है, तो वो कहाँ पे सेव होगा, वो हमें यहाँ पे दिखता है, ठीक है। वो रिसेंटली, तो अभी जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो क्या है, माई वर्क स्पेस। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर बीआई सर्विस, ठीक है। ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। अगर हमें कोई रिपोर्ट किसी एंड यूजर के साथ अगर शेयर करना है तो हम लोग वो रिपोर्ट को पहले पावर बीआई सर्विस के ऊपर पब्लिश करते हैं, देन उसे एंड यूजर जो है वो एक्सेस कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द पावर बीआई सर्विस। प्लीज like, comment, share and subscribe and stay tuned for the upcoming tutorials. Till then, thank you.